दरअसल अब जो हम आपको बताने वाले हैं, इस वारदात से पहले तक तो यही जानते थे कि पुलिस आम लोगों की सुरक्षा करती है, लेकिन लखनऊ में एक आईपीएस के घर पर हुई चोरी ने पूरी सोच को पलट कर रख दिया है। दरअसल इस बार चोरों ने आईपीएस अधिकारी के घर में ही डाका डालकर इलाके में सनसनी फैला दी है। इस डकैती के बाद, इस पूरे लूट की वारदात के बाद इलाके में रहने वाले तमाम लोगों को ये लगने लगा है कि जब आईपीएस अधिकारी जैसे पुलिस अधिकारियों के घर सुरक्षित नहीं है तो फिर आम लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे। ये रिपोर्ट। पर कार्रवाई करने वाले सख्त अफसरों में शुमार आईपीएस अफसर यमुना प्रसाद के घर पर चोरी हुई है। दरअसल ये जो तस्वीरों में आप घर देख रहे हैं, ये आईपीएस अफसर यमुना प्रसाद का घर है जो लखनऊ के विकास नगर में मौजूद है। और इस घर में जो बदमाश हैं उन्होंने चोरी की है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में चोरों के जो हौसले हैं इस कदर बुलंद हो गए हैं कि अब उनके निशाने पर पुलिस अधिकारी भी आ गए हैं, वो भी आईपीएस अधिकारी। जरा सोचिए, जब चोर आम लोगों के घरों को छोड़कर पुलिस अधिकारियों के घर पर चोरी करने लगे तो क्या तस्वीर होगी। हम दिखाते हैं, इन तस्वीरों को देखिए। यह घर एक ऐसे आईपीएस अधिकारी का है जिसने अपने तेवर से माफिया मुख्तार अंसारी के दिल में दहशत भर दी थी। यमुना प्रसाद विकास नगर में उनका ये घर है। यहाँ पर आईपीएस के घर में जो चोरी की वारदात है उसने पूरे पुलिस महकमे को हिला दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि यमुना प्रसाद की अगर बात करें तो इन्होंने वही अधिकारी हैं जिन्होंने कभी माफिया मुख्तार अंसारी को पंजाब से लग्जरी एम्बुलेंस में गिरफ्तार करके सुर्खियां बटोरी थीं, और एक बार फिर से यमुना प्रसाद सुर्खियों में है। और उसके पीछे जो बड़ी वजह है वो ये चोरी की घटना है। पड़ोसी हैं, पड़ोसी भी हैरान हैं, परेशान हैं, क्योंकि ये जो विकास नगर का बहुत पॉश इलाका है और वहाँ पर अगर ऐसे में चोरी घटना होती है तो सभी सकते में है। आप बताइए कि कब मालूम हुआ आपको लोगों की यहाँ पे चोरी घटना हुई है? यहाँ सुबह के टाइम मतलब लोगों को पता चला और फिर पुलिस आई दोपहर में। इसके बाद लोगों को पता चला, सीसीटीवी कैमरे के यहाँ पे निकाल ली थी सारी फ़ोटोज़, और इसके बाद कुछ इंस्पेक्शन हुआ। फिर मीडिया वाले भी आए थे दोपहर में। इसके बाद हम लोग को मतलब पूरा वारदात पता चला कि यहाँ पे ऐसा कुछ। आईपीएस अधिकारी यमुना प्रसाद इस समय गौतम बुद्ध नगर के नोएडा में पुलिस उपायुक्त यानी डीसीपी के पद पर तैनात थे। वो और उनका परिवार नोएडा में रहता है, जबकि लखनऊ के विकास नगर स्थित उनके घर की देखभाल उनके एक रिश्तेदार कर रहे थे। जब आईपीएस यमुना प्रसाद के साले असित सिद्धार्थ 22 सितंबर को विकास नगर के संजय विहार में स्थित घर पहुंचे तो पाया कि बिजली कटी हुई है। 23 सितंबर को जब बिजली विभाग के अधिकारी बिजली आपूर्ति ठीक करने उनके घर पहुंचे और घर को खोला गया तो पता चला कि पीछे की खिड़की की ग्रिल कटी हुई है और कमरों में तोड़फोड़ की गई थी। मैं यमुना प्रसाद जी का साला हूं और ये घटना मुझे पता चली है। मैं 23 को आया था इस घर पे, तो मैंने जब खोल के देखा तो मैंने देखा पीछे वाले कमरे से लोग चोर एंटर करे हैं ग्रिल काट के, और सामान थोड़ा बहुत चुरा ले गए हैं। जो भी थोड़ा कैश है, कुछ चांदी का आइटम है और बाथरूम के नलों की टोटियां चुराई हैं उसने। हाँ जी, उनको मैंने बता दिया था तो उन्होंने एफआईआर के लिए बोला था, तो मैंने एफआईआर करा दी है जाके। वो लोग आके देख गए थे और पेनड्राइव जो आसपास के घर हैं उनसे पेनड्राइव में डाटा मतलब जो रिकॉर्डिंग है वो ले रहे हैं। ये यहाँ पे अप्रैल तक केयर टेकर रह रहा था, उसके बाद उसने खाली कर दिया था और उसके बाद से ये घर खाली पड़ा है। क्योंकि वो लोग बाहर नोएडा में रहते हैं तो मैं कभी कभी आके यहाँ पे देख लेता हूँ कि चोरों ने एंट्री कहाँ से करी है? भैया चोरों ने एंट्री घर के पीछे की तरफ से करी है। ये बताइए कि जो यमुना प्रसाद जी है वो इस वक्त कहाँ पर किस पद पर तैनात है? यमुना प्रसाद जी अभी डीसीपी नोएडा हैं, वो वहीं पे तैनात हैं। घर के अंदर के हालात को देखकर लगता है कि चोरों ने पूरे इत्मीनान से घर में चोरी की। पुलिस को दी गई शिकायत में बताया गया है कि 2 दीवार घड़ी, 3 कलाई घड़ी, उपहार की कुछ वस्तुएं, 50,000 रुपए नकद, 10 चांदी के सिक्के, चांदी के बर्तन और 20 नल चोरी कर लिए गए। इसके अलावा और भी कीमती सामान घर से गायब पाया गया है। घटना की पुष्टि करते हुए लखनऊ पुलिस ने कहा है कि विकास नगर थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। लखनऊ पुलिस की एक टीम ने फौरन घटनास्थल का निरीक्षण किया और आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच की, लेकिन पौष इलाके में आईपीएस अधिकारी के घर चोरी की वारदात ने स्थानीय लोगों के दिलों में भी डर पैदा कर दिया है। डर में है आप लोग, खौफ में है कि भाई पुलिस अधिकारी के घर पे चोरी हो जा रहा है तो आम लोगों की कौन पूछे।
तो इससे तो समाज में बहुत ज़्यादा सुरक्षा का भाव पैदा हो जाएगा। इससे बहुत सारे लोग डरेंगे कि अपने घर की सुरक्षा करें, रात में या ड्यूटी करने जाएं, क्या करें समझ में नहीं आएगा। ऐसे में समाज में सुरक्षा का भाव बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो इससे सामाजिक जिम्मेदारी निकल के आती है लोगों की कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आजकल उत्तर प्रदेश में चोरी की वारदात बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो इसमें मतलब पुलिस को अपनी पेट्रोलिंग वगैरह को बढ़ानी चाहिए। बिल्कुल। तस्वीरों में एक बार फिर से दिखाएंगे कि दरअसल ये 1/197 विकास नगर का ये यमुना प्रसाद का आवास है और इस घर में चोरी हुई। दरअसल जो यमुना प्रसाद के जो रिश्तेदार हैं वो यहाँ रहते थे। अब तक की पुलिस जांच से पता चला है कि चोरों ने पहले से ही रेकी की हुई थी और खाली घरों पर उनकी नजर थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक चोरी में 2 से 3 चोरों का एक गिरोह शामिल हो सकता है। फिलहाल पुलिस ने चोरों तक पहुंचने के लिए घटनास्थल से फिंगरप्रिंट और सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट किए हैं। पुलिस को भरोसा है कि इन सुरागों से जरूर चोरों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। ऐसे में गौर करने वाली बात यह है कि पुलिस कब तक इन चोरों को पकड़ पाती है। से दिखाएंगे कि दरअसल ये 1/197 विकास नगर का ये यमुना प्रसाद का आवास है और इस घर में चोरी हुई। दरअसल जो यमुना प्रसाद के जो रिश्तेदार हैं वो यहाँ रहते थे। जब वो सुबह आए तो मालूम चला कि जो ग्रिल काट कर चोर यहाँ पर घुसे थे और लाखों का जो माल है वो लेकर फरार हो गए। हालांकि आईपीएस अफसर यमुना प्रसाद फिलहाल नोएडा में उनका जो पूरा परिवार है वो रहता है, डीसीपी के पद पर तैनात हैं और ऐसे में तेज तर्रार अफसर के घर में इस चोरी की घटनाओं ने लखनऊ पुलिस पर सवालिया निशान जरूर खड़ा कर दिया है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ अमितेश श्रीवास्तव, न्यूज इंडिया, लखनऊ। और चलिए फिलहाल इसी रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में भी इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।